स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। इन तीनों के बारे में हम आज के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इन तीनों के लिए मतलब लूपिंग करने के लिए हमें चार चीजों की जरूरत पड़ती है: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेटमेंट्स एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर हमारी स्टेटमेंट नहीं होती तो काम चल जाएगा, मतलब तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास एक नल लूप की तरह काम होगा, मतलब ऐसा लूप जिसमें हम कोई स्टेटमेंट नहीं चला रहे, खाली लूप चल रहा है। अदरवाइज इन चारों की जरूरत पड़ती है। और लूपिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? लूपिंग की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें किसी काम को बार बार करना है। मतलब अगर मान लो मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाने के लिए कोई काम दिया गया है, जैसे 1 to 10 प्रिंट कराने के लिए कहा गया, तो एक तरीका तो है मैं a = 1, b = 2, c = 3, d = 4 करके लूं और सबको सी आउट कर दूं, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये एक सही प्रोग्रामिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग का रूल है कि कम से कम वेरिएबल यूज होने चाहिए और वो हम आसानी के साथ अपडेट कर सके या अपग्रेड कर सके। मतलब इसमें एक तो हम 10 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, दूसरा अगर मैं आपको कहूं कि अब 10 की जगह 50 प्रिंट करवाने हैं तो फिर आपको 40 वेरिएबल और लेने पड़ेंगे और फिर आपका काम खराब हो जाएगा। तो ये गुड प्रोग्रामिंग नहीं है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे वेरिएबल लेने पड़ रहे हैं और काम भी हमारा ज्यादा हो रहा है और अपग्रेड भी आसानी से नहीं हो पा रहा। दूसरा तरीका होता है कि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराने का, कि मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं a = 1, सी आउट a = a+1, सी आउट a = a+1, सी आउट a। अगर मैं इसको ऐसे करता जा रहा हूं, ये दो स्टेटमेंट में बार बार लिखता जा रहा हूं, तो अब यहां पे मुझे ये दोनों स्टेटमेंट 10 बार लिखनी पड़ेगी। तो अब इसमें वेरिएबल तो एक यूज हो रहा है लेकिन लाइनें बहुत ज्यादा होगी। और अब अगर मुझे कहा है इस 10 की जगह 50 तक प्रिंट करवाना है इसे, तो मुझे इन दोनों स्टेटमेंट को 40 बार और लिखना पड़ेगा, मतलब 80 स्टेटमेंट और हो जाएगी। तो मेरा प्रोग्राम बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा और वो आसानी से अपडेट भी नहीं हो रहे हैं। तो ये भी आपकी गुड प्रोग्रामिंग नहीं है। तो गुड प्रोग्रामिंग करने का तरीका क्या होता है? इसको लूप के अंदर डाल दो और जब अपने लूप के अंदर इन दोनों चीजों को डाल देंगे, सी आउट a और a+1 को, तो हमारा प्रोग्राम क्या है वो आसानी के साथ चल जाएगा। और लूप की हेल्प से मैं उसे, जैसे मैंने लगाया y a <= 10, तो देखो 10 तक चल रहा है a की वेरिएबल से, और जब मैं इसमें 50 करूंगा तो 50 तक चल जाएगा, जब मैं इसमें 1000 करूंगा तो प्रोग्राम 1000 तक चल जाएगा। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल आसानी के साथ चल रहा है, कम स्टेटमेंट्स है, वेरिएबल कम है, तो लूपिंग के थ्रू हम ये प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ये चीज मैं बार बार लिख रहा था, मैंने इसको लूप में डाल दिया, हो गया मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो लूपिंग का यूज इसलिए किया जाता है। अब बात आती है कि हमारे पास जो लूप होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: वाइल, डू वाइल और फॉर। तो देखिए, तीनों की मैं सबसे पहले सिंटैक्स लिखता हूं। इसमें सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन, इसके बाद आती है इसके अंदर वाइल के साथ कंडीशन, ब्रैकेट में स्टेटमेंट, और लास्ट में होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जबकि डू वाइल की बात करूं तो सबसे ऊपर इसमें भी इनिशियलाइजेशन ही आता है, इसके बाद डू लिखा जाता है और ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद हमारी स्टेटमेंट्स, इसके बाद हमारे पास इसके अंदर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और उसके बाद लास्ट में वाइल लगा के कंडीशन, लास्ट में सेमीकोलन आता है। और जबकि अगर मैं फोर की बात करूं तो फोर के अंदर हमारे पास यहीं पे इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और यहां पे आती है मेरी स्टेटमेंट्स। ठीक है। अब जैसे कि सिंटैक्स से पता चलता है कि हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ऊपर आ रही है, यहाँ पे भी कंडीशन पहले आ रही है, उसके बाद स्टेटमेंट चल रही है, तो इन दोनों को कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। ये है एंट्री में चेक हो रहा, ये भी एंट्री में चेक हो रहा है, ये क्या है बाहर निकलते टाइम चेक होता है, तो इसे कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। एक छोटा सा प्रोग्राम अपने तीनों में बना लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक प्रोग्राम है, वही एक 1 to 10 प्रिंट करना है, जो अपने नॉर्मल सा प्रोग्राम हमारा a = 1 while a <= 10, सी आउट a++। इसमें अगर मैं इसको बनाऊंगा तो a = 1, डू सी आउट a
ए प्लस प्लस while a less than equal 10। और जब मैं इसमें इसको बनाऊंगा तो 4 a equal 1 a less than equal 10 a प्लस प्लस और c out a। अब तीनों में जब अपने देखते हैं तो देखो यहां से प्रोग्राम चला, a की वैल्यू 1 है 10 तक चलेगी, फिर पहला काम ये हुआ, दूसरा ये काम हुआ, तीसरा ये, चौथा ये, और फिर वापस ये घूमता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 11 ले लूंगा तो ये लूप हमारा चलेगा ही नहीं, यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो मतलब ये एंट्री में चेक कर रहा है, और एक बार भी अगर स्टेटमेंट मतलब अगर मेरी कंडीशन गलत है तो ये एक बार भी नहीं चलेगा, या तो ये 0 टाइम चलेगा, 0 टाइम चल सकता है ये, क्योंकि मेरी कंडीशन मैच नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो पहला काम इनिशियलाइजेशन हो रहा है, फिर प्रिंट हो रहा है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, और फिर हमारे पास कंडीशन चेक हो रही है, मतलब एग्जिट बाहर निकलते टाइम मेरी कंडीशन चेक हो रही है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि अगर मैं की वैल्यू 11 लूंगा तो भी ये एक बार 11 को प्रिंट करेगा। तो ये होता है जो एग्जिट कंट्रोल लूप है, ये एक बार आपका जरूर चलता है। जबकि जो 4 है इसमें हमारे पास पहले ये काम हुआ 1 हुआ, फिर दूसरी बार ये काम हुआ चेक हुआ, फिर तीसरी बार यहां आता है प्रिंट करेगा, चौथी बारी में यहां जाएगा इंक्रीमेंट होगा, फिर वापस ये 5 में ये चलेगा, 6 में ये चलेगा, मतलब ये इस तरीके से घूमता रहेगा। तो यानी इसमें भी अगर मैं a की वैल्यू 11 ले लूंगा तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये बाहर आ जाएगा। तो ये भी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है फर्स्ट टाइम में भी तो ये लूप नहीं चलेगा। तो इसीलिए इन दोनों को एंट्री कंट्रोल लूप और इसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। ठीक है, ये एक बार जरूर चलता है, चाहे कंडीशन आपकी फॉल्स ही क्यों ना हो, एक बार जरूर चलेगा ये लूप। और दूसरी अगर अपने बात करते हैं, देखो व्हाइल का होता है ना, इसके अंदर हमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं होती, कई बार बिना कंडीशन के व्हाइल को चला सकते हैं, व्हाइल ट्रू करके चला सकता हूं, इस तरीके से इस लूप को चलाया जा सकता है, तब ये आपका लूप चलेगा। डू व्हाइल में भी मैंने डू व्हाइल ट्रू करके चला सकते हैं इसको विदाउट कंडीशन के, लेकिन जो हमारे पास 4 है इसको बिना कंडीशन के नहीं चलाया जा सकता। अगर बिना कंडीशन के मैं इसको चलाऊंगा तो आपका जो ये लूप है वो गलत हो जाएगा, और यहाँ पे कंडीशन आनी जरूरी है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि ये अलग अलग टाइप के हमारे पास लूपिंग है जिनको हम यूज करते हैं। तो ये हमारे पास व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर 3 प्रकार की लूप है, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू। रिकॉर्डिंग और ये रिकॉर्डिंग देख वो क्या करते हैं?